हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कमल पांचाल क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट मैथ्स के वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज़ अलजेब्रा। सो अलजेब्रा इज़ वन ऑफ द फील्ड ऑफ मैथ्स विच यूजेस सिंबल एंड लेटर्स टू रिप्रेजेंट नंबर्स, पॉइंट्स एंड ऑब्जेक्ट्स एज वेल एज द रिलेशनशिप बिटवीन दैम. It is used to know the unknown variable. Next question is what is commutative, associative and distributive laws in mathematics. So commutative law is what, चाहे आप a प्लस बी करें चाहे b प्लस ए करें आपका रिजल्ट सेम आता है. एसोसिएटिव में क्या होता है, सपोज़ आपको इन तीनों को ऐड करना है a प्लस बी प्लस सी, तो पहले आपने a प्लस बी को ऐड कर लिया, फिर उसके बाद उसमें c ऐड करा. या आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले आप b प्लस सी को ऐड कर लो फिर उसमें a को ऐड कर दो, तो रिज़ल्ट दोनों में क्या आना चाहिए, सेम. अगर ऐसा होता है तो उसे क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव बोलते हैं. तो ये एडिशन के लिए है और ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है. नेक्स्ट आ जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है जैसे a को मल्टीप्लाई करना है b प्लस सी से, तो आपको क्या करना है, a इंटू बी करना है पहले, फिर a इंटू सी करना है. इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. तो कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. नेक्स्ट देखो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कंपनी एवरेज सैलरी ऑफ 3 एम्प्लॉयज इज 1000 रुपीज़ पर डे. इफ़ वन एम्प्लॉयज अर्न 1100 रुपीज़ एंड अदर अर्न इज़ 500 रुपीज़, हाउ मच विल बी द थर्ड एम्प्लॉय अर्न. अगर किसी कंपनी में 3 एम्प्लॉयज़ की जो सैलरी है वो 1000 रुपये है एक दिन की पर डे. इफ़ उनमें से एक एम्प्लॉय की 1100 रुपये है और एक की 500 रुपये है, तो तीसरे वाले की कितनी होगी. तो बहुत आसान है, आपको दो की दे रखी है 1100, एक की 500, तीसरे वाले की आप x मान लो. ओके, और डिवाइड कर दो 3 से, तो एवरेज सैलरी निकल जाएगी. एवरेज सैलरी कितनी दे रखी है उसने, 1000. तो कितना आ जाएगा, 1600. 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3000, x की वैल्यू आ जाएगी 3000 माइनस 1600, 1400. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना. आप इन क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेना, आपके मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं में से पूछे जाते हैं ज़्यादातर वाइवा के. व्हाट इज़ ज्योमेट्री. ज्योमेट्री क्या होता है, कैन बी क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरी. देखो ज्योमेट्री की डेफिनेशन कुछ नहीं होती है, बट ज्योमेट्री की कैटेगरी होती है. तो एक होती है प्लेन ज्योमेट्री, एक होती है सॉलिड ज्योमेट्री. प्लेन ज्योमेट्री वो होता है जिसमें हम फ्लैट सर्फेसिस के बारे में पढ़ते हैं, फ्लैट शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे ट्राइंगल, लाइंस एंड सर्कल्स. डेफिनेशन में यहाँ लिखी है, इसको रीड कर लेना. सॉलिड ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, 3D ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे सिलेंडर, क्यूब्स, प्रिज्म, स्फीयर्स. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाइन, पॉइंट, प्लेन एंड सॉलिड. तो कभी आपसे पूछे कि पॉइंट, लाइन, प्लेन और सॉलिड में क्या डिफरेंस होता है, तो आपको ये सिंपली बताना है कि पॉइंट हैज़ नो डायमेंशन. पॉइंट को कोई डायमेंशन नहीं होती, सिंपल एक पॉइंट होता है जिसकी जो डायमेंशन लेस होता है, ना लेंथ ना ब्रेड्थ, कुछ नहीं होता इसका. लाइन जो होती है वो 1 डायमेंशनल होती है, या तो ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी, मतलब एक ही डायमेंशन में चलती है. प्लेन 2 डायमेंशनल होता है, दो चीज़ों को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, एक प्लेन बनाते हैं. तो ये 2 डायमेंशन होता है, इसमें एक्स और वाई दोनों एक्सिस होती हैं. सॉलिड जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, इसमें तीनों एक्सिस होती हैं, एक्स भी, वाई भी और जेड एक्सिस भी. ओके, आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करना है अपने टीचर को भी. नेक्स्ट, व्हाट इज़ क्यूबिक मीटर. आपको पता है ना, क्यूबिक मीटर वॉल्यूम को मेजर करने के काम आता है, और 1 क्यूबिक मीटर कितना होता है, 1000 लीटर. तो एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है जो मेज़र करने के काम आती है वॉल्यूम को किसी ऑब्जेक्ट का, लेंथ बाय लेंथ. और 1 क्यूबिक मीटर कितना होता है, 1000 लीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ बस कंडक्टर इश्यूज़ 15 टिकट इन 30 मिनट्स, हाउ मैनी टिकट्स कैन ही बी एबल टू इशू इन 8 आवर्स. कह रहा है अगर कोई बस कंडक्टर 30 मिनट में 50 टिकट इशू करता है तो 8 घंटे में कितने इशू कर देगा. तो 30 मिनट में 30 मिनट में 50 हो गई, तो इसका अगर मैं 60 करूँगा मतलब डबल, तो यहाँ 100 हो जाएगी. 60 मिनट मतलब 100 टिकट्स, इसका मतलब 1 आवर में 100 टिकट होगी. तो 8 आवर्स में कितनी हो जाएगी, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देगी, तो 8 आवर्स में वो 800 टिकट क्या कर देगा, इशू कर देगा. नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है. व्हाट इज़ अ लीनियर इक्वेशन, व्हाट इट इज़ यूज्ड फॉर. तो हम लीनियर इक्वेशंस को बेसिकली कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ हमें डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का रिलेशन निकालना होता है ना, वहाँ पर हम लीनियर इक्वेशंस को यूज़ करते हैं. और इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं हम, ax by c z ऐसे ही चलता रहेगा ये, और इक्वल टू कुछ वैल्यू होती है, उसको मैंने डी लेट कर लिया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो पूछा जाता है वाइवा में, व्हाट इज़ अ टेंजेंट. सो टेंजेंट इज़, what is a tangent? A line that touches a curve at one point without passing or cutting across. आपको पता है टेंजेंट क्या होती है. जैसे सपोज करो मैंने ये सर्कल बनाया, ठीक है,
देखो मैं एक्सप्लेनेशन इसलिए बता रहा हूँ कि जब आपका एक्सटर्नल आपसे क्वेश्चन पूछता है या इंटरनल जो भी आप देते हो, तो वो आपसे ना एक्सप्लेन करने के लिए भी बोल सकता है। तो आप इस फिगर से एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये जहाँ टच कर रही है ना, जिस पॉइंट पर ये लाइन छू कर जा रही है ना सर्कल को, तो जो लाइनें छू कर जाती है ना किसी ज्योमेट्री को एक पॉइंट से, उन लाइनों को क्या बोलते हैं, हम टेंजेंट बोलते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट कह रहा अगर किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो किस तरीके से करेंगे। तो सपोज मैंने 80% लिया है, तो परसेंट का साइन हटा के आपको हमेशा 100 लगाना है नीचे, फिर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8/10 2 के टेबल में कैंसिल कर दिया 4/5, तो ये 80% जो होता है वो 4/5 होता है फ्रैक्शन में। तो ये मैंने आपके साथ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करे हैं वाइवा के, होपफुली आपको समझ आए होंगे। इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। फर्दर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रखो, क्योंकि आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाली हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सारे इसी पर कवर करने वाला हूँ जो पेपर में आते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।